Okay, जय मसीह सबको. जय मसीह की। Good afternoon. How are all of you? कैसे हैं आप सभी? You're fine? Yes. Abhilash, can you remove this अच्छे हैं। fan? I can see the students. Okay, we'll begin. I'll ask Pastor to lead us in prayer. आइए प्रार्थना करें। शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने एक बार फिर हम सबको अनुग्रह प्रदान किया कि हम सभी एक साथ आपके वचन से सीखने के लिए इकट्ठा हो सकें। हम अपने शरीर, आत्मा, प्राण आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता चाहते हैं कि आज जिस वचन से हम सीखने जा रहे हैं, आपकी आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन प्रभु अपने जीवन में उपयोग करने वाले बन सकें। हर एक नींद और ध्यान भटकाने की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और दूर करते हैं। आपकी आजादी और आपकी उपस्थिति की मांग करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you. Okay, today we'll begin studying chapter 4. और आज हम जो है चौथा पाठ आरंभ करेंगे। Most of what is written here is already explained in chapters 1, 2 and 3. और जो जितनी सारी बातें चौथे अध्याय में दी गई हैं, वो सभी बातें जो हैं 1 से 3 अध्याय में पहले ही आपको बता दिया गया है। So I'm just going to tell you what are the things that have not been mentioned, and we'll go on. और केवल वही बातों को आपको समझाएंगे जो हमने पहले नहीं देखा है, और आगे बढ़ेंगे। So in chapter 4 we are going to learn how to minister healing and deliverance from Jesus. और हम इस बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह से हम किस प्रकार चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को सीख सकते So हैं। we look at 7 principles when ministering healing and deliverance. और हम यहाँ पर 7 नियमों को सीखेंगे कि यीशु मसीह से हम किस प्रकार चंगाई की और छुटकारे की सेवकाई सीख सकते हैं। All of these we've already seen in chapters 1, 2 and 3. और ये सारे के सारे जो हैं 1 से लेकर 3 अध्याय तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। But we'll just look at some important things that have not been explained. और लेकिन हम कुछ जो विशेष बातें हैं जिसको नहीं सिखाया है, उन बातों को पर हम जोर देंगे और देखेंगे। So the first thing that we can consider when ministering healing and deliverance, learning from Jesus, is the will of God. और देखिए, सबसे पहली बात कि यदि हमें यीशु मसीह से चंगाई की और छुटकारे की सेवकाई को सीखना है, तो सबसे पहले वो है परमेश्वर की इच्छा। We already looked a lot about the will of God. और हम सभी पहले ही परमेश्वर की इच्छा के बारे में बहुत कुछ देख चुके, सीख चुके हैं। Just 1 or 2 points. केवल 1 और 2 बिंदु मैं आपसे बोलना चाहूंगी। We see that Jesus healed everyone who came to him in faith. Yes. और देखिए, हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, यीशु मसीह ने उन सभी को विश्वास के द्वारा चंगा किया। So he showed it is the will of God to heal everybody who comes to him in faith. और यीशु मसीह ने इस बात को दर्शाया है कि जो कोई यीशु के पास विश्वास के साथ आता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसे चंगा करे। But we don't see him just going randomly and healing people. और हम ऐसे नहीं देखते कि यीशु मसीह इधर उधर जा रहा है और किसी को भी पकड़कर चंगा कर रहा है, ये नहीं देखते हैं। There were many blind people, many lepers, many people who were deaf, dumb, but only those who came to Jesus received healing. और बहुत सारे लोग अंधे थे, बहुत सारे लोग बहरे थे, बहुत सारे लोग गूंगे थे, लंगड़े थे, लेकिन जो लोग विश्वास के साथ यीशु के पास आए, यीशु ने उनको ही चंगा किया। So even when yesterday we looked at the story in John chapter 5 about Jesus healing the crippled man at the pool of Bethesda. और देखिए, कल हमने कहानी को भी देखा था जो कि यूहन्ना 5वें अध्याय में था कि बतस्सा के कुंड पे यीशु मसीह एक लंगड़े को चंगा करते हैं। Was there only one sick man at the pool? क्या उस कुंड पर केवल एक अकेला बीमार था? How many of them were there? और वहां कितने बीमार लोग मौजूद थे? There were many of them, right? और वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। Now Jesus healed how many of them? और यीशु मसीह ने उनमें से कितने लोगों को चंगा किया? Did that man ask for healing? क्या उस आदमी ने चंगाई के लिए मांगा था?
But we see Jesus going and healing him. और लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उसको चंगा करते हैं। That is one of the random things that Jesus did. He just one of people that he went and healed without the person coming to him for healing. और देखिए केवल ये एक ऐसी मात्र घटना है जहां व्यक्ति यीशु के पास नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह यूं ही उसके पास उठकर जाते हैं और उसको चंगा करते हैं। I told you the reason also why Jesus healed only him at the pool of Bethesda. और मैंने आपको ये कारण भी बताया था कि यीशु मसीह ने केवल उसी व्यक्ति को ही बेतस्दा कुंड पर चंगा क्यों किया। So we see that Jesus does not go around randomly healing people. और हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह यूं ही इधर उधर घूमते फिरते किसी को भी पकड़कर यूं ही चंगा नहीं कर रहा था। So what do we learn from this? और इस बात से हम लोग क्या सीखते हैं? That is God's will to heal everyone, but we just don't go randomly and say, hey, come here, I want to, heal you. और देखिए ये परमेश्वर की इच्छा तो है कि सबको चंगा करे, लेकिन ऐसा नहीं है परमेश्वर इधर जा रहा उधर जा रहा, किसी को भी पकड़कर बोलता है अरे मैं तेरे को चंगा करूंगा, इधर आ तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। Then who do we heal? और फिर किसको चंगा करें? People who come to you and ask for healing. और वो लोग जो आपके पास आते हैं और चंगाई की प्रार्थना के लिए कहते हैं। And if God is telling you to go and heal somebody, then you do that. और या फिर परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपको फला फला व्यक्ति के पास जाना है और चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, तब आप जाएं और करें। And we don't randomly heal people who do not want to or have the desire for healing. और देखिए ऐसे लोग जिनको चंगाई की कोई अभिलाषा नहीं है, ठीक नहीं होना चाहते हैं, और हम किसी को भी पकड़कर यूं ही चंगाई की प्रार्थना नहीं कर सकते। And if God is telling you to go and heal somebody and they don't know that it's God's will to heal them, you build them up in that first and then you pray for healing. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी के पास जाएं, उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करें, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि वो प्रभु से चंगाई को प्राप्त करे। तो पहले आप उसे परमेश्वर की इच्छा को समझाएं, उसके पश्चात प्रार्थना करें। The basis for healing or ministering healing is, to exercise faith. और देखिए एक और आधार जो है चंगाई के कार्य सेवकाई के लिए, वो है कि हम अपने विश्वास को कार्यरत करें। We are on page number 122. और हम पेज नंबर 122 पर हैं किताब के। And I've already explained all of those things, what is there under that point. So we'll move on to the next point, the flow of compassion. और देखिए वो सारे जो बिंदु उसमें लिखे हुए हैं वो सभी मैं आपको पहले ही बतला चुकी हूं, लेकिन अब हम जो है पेज नंबर 123 पर आज की ओर चलते हैं। We also saw that Jesus was moved with compassion and he healed people. और हमने इस बात को भी पढ़ा कि यीशु मसीह जो है तरस से भर गया और उसने लोगों को चंगा किया। And I also mentioned that if God wants to use us to bring healing for people, we need to also have compassion for people. और मैंने आपको इस बात को भी समझाया था कि यदि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की चंगाई की सेवकाई में भागीदार हों, तो परमेश्वर हमें उनके प्रति तरस से भी भरेगा। But if you look at some of the healing miracles of Jesus, और यदि आप यीशु मसीह के कुछ चंगाई के चमत्कारों को अगर अध्ययन करें, you will see that at those times he was not really compassionate. और आप इस बात को पढ़ पाएंगे कि उस समय पर चंगाई करते समय यीशु मसीह सच में तरस से उतने नहीं भरे थे। Sometimes he was very angry. और कई बार यीशु मसीह गुस्से में भी थे। And he did not appear very compassionate to minister healing. और वो वहां जब चंगाई करता है तो उतना दिखाई नहीं दे रहा कि यीशु तरस से चंगाई कर रहा है। So let's have a quiz now. और हो के अभी हम एक सवाल जवाब की प्रतियोगिता करें। So tell me which are those instances when Jesus healed people, but he was either angry or he did not show compassion. और आप मुझे वो वाक्य बताइए जहां पर यीशु मसीह ने चंगाई तो किया, लेकिन वो तरस से नहीं भरा था, या तो वो गुस्से से भरा था या उसको गुस्सा आ रहा था। The paralyzed man who was let down from the roof, okay? Okay. Okay. Sorry? The Canaanite woman, yes. और कनानी Remember, स्त्री,
We talked about the Canaanite woman yesterday and the day before. और आप सभी को याद होगा कल और परसों हमने एक कनानी स्त्री के बारे में बात की थी Jesus was not very compassionate towards her, और यीशु मसीह उसके प्रति तरस से बिल्कुल भी ज्यादा भरे नहीं थे but because of her faith, she received healing for her daughter. और लेकिन उसके उस स्त्री के विश्वास की वजह से उसने अपनी बेटी की चंगाई को पा लिया। In Mark chapter 3, और मरकुस 3 अध्याय we see that Jesus is in the house और यीशु मसीह जो है घर में है and all the people are waiting because it is a Sabbath day and they are waiting to see if Jesus is going to heal somebody on that Sabbath. और देखिए वो सबत का दिन था और सारे लोग इंतजार कर रहे थे इस बात को देखने के लिए कि यीशु मसीह आज किसी को चंगा करता है या नहीं करता है। Mark chapter 3 verses 1 to 5. और मरकुस 5 उसका 1 से 3। And Jesus knows their thoughts. और यीशु मसीह उनके विचारों को अच्छे से जानता था And he was so angry with them because their thoughts were so evil. और देखिए उनके विचार इतने बुरे थे इसीलिए यीशु मसीह उनसे बड़ा क्रोधित था। And there was a paralyzed man there. और वहां एक लकवे का रोगी था And Jesus told him, stretch out your hand. And he stretched out his hand and his hand was restored. और यीशु ने उससे कहा अपना हाथ बढ़ा और उसने अपने हाथ सीधा किया और वो ठीक हो गया। So what was Jesus' feelings when he ministered healing to this man? और जब यीशु मसीह इस व्यक्ति की चंगाई की सेवकाई कर रहा था यीशु की भावनाएं किस प्रकार की थी? क्या भावना थी उनमें? गुस्सा? Yes. He was sad, he was angry. और वो गुस्से में था, वो उदास था Because people were not wanting him to heal a person who was suffering. और लोग नहीं चाहते थे कि यीशु एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करे जो बीमारी से सह रहा है, बीमारी को सह रहा है। Look at Matthew chapter 21. और मत्ती 21वें अध्याय में देखिए We see Jesus goes to temple. और हम देखते हैं वहां यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं And what does he do in the temple? और मंदिर में जाकर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? What does he do? और यीशु ने क्या किया मंदिर में जाकर? झाड़ू पोछा, और वहां झाड़ू पोछा लगाया। पेंटिंग किया. What did he do? और यीशु मसीह ने क्या किया? साफ सफाई, झाड़ू पोछा क्या किया वहां? Did he sweep and mop the place? Did he do some painting? What और did he क्या do? उसने झाड़ू पोछा या पुताई रंगाई किया? क्या किया यीशु मसीह ने? Yes, he started throwing the tables and letting out the animals, and he said, "You made my father's house a den of thieves." और यीशु मसीह ने वहां पे जो कबूतर बेचने वालों के पिंजरे रखे थे, मेज रखी थी, उन सब को उठाकर फेंक दिया और गुस्से में कहता है तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। And immediately after that, Jesus heals people. और देखिए Look at उसके your Bibles. और उसके तुरंत बाद अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। Matthew chapter 21 verses 12 to 14. और मत्ती 21 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 वचन तक। So what was Jesus feeling here? और यहाँ यीशु मसीह कैसा महसूस कर रहे हैं? What was his emotions? और उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं इस जगह पर? Anger. और वो Yes. गुस्से में हैं। What else? और क्या है? Sorrow, sadness. और Yes. दुख से भरा है, उदास है Disappointed that people, how they're treating the house of God. और इस बात से निराश है कि लोग परमेश्वर के घर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। But yet he goes on to heal people. और फिर भी वो वहां से आगे बढ़ता है, लोगों को चंगा करता है। So what do we learn about this? और इस बात से हम लोग क्या सीखते हैं? Yes, healing for people is not dependent on our mood, our feelings, but God's timing. और देखिए चंगाई जो है वो हमारे भावना पर निर्भर नहीं है लेकिन परमेश्वर की इच्छा और उसके समय पर निर्भर करता है। So even when you feel sometimes not compassionate, और हो सकता है कई बार आपको तरस नजर नहीं आएगा, but somebody comes to you for healing, और लेकिन कोई आपके पास आता है कि आप उसके लिए चंगाई की प्रार्थना करें। what will you tell them? I don't feel any compassion. I'm very angry, very upset. I cannot pray for you. और क्या आप ऐसा कहेंगे अभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई तरस बरस नहीं आ रहा, तेरी शक्ल देख के बहुत बुरा लग रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा तेरे लिए। Did Jesus tell any of them that? और क्या यीशु ने कभी किसी से ऐसा कहा? No, he went ahead and did the
miracle. और यीशु मसीह सीधा आगे बढ़ा और लोगों को चंगा किया है। So even if you don't feel compassionate, just go ahead and do the miracle because it is the Holy Spirit who will work. और देखिए, भले ही आपको तरस नहीं आ रहा है, प्यार नहीं आ रहा है, लेकिन आप आगे बढ़े और चंगाई की प्रार्थना करें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। Don't let the lack of compassion hold you back. और ऐसा ना कहें कि मुझे तरस की कमी ने मुझे रोक कर रखा था। Go ahead and do it because God has compassion for those people. और आप आगे बढ़े और कार्य को, सेवा को करें, परमेश्वर उनके प्रति तरस रखता है। Sometimes even when we are praying for people, it's not just compassion, but we feel really bad for them. We can even cry for them. और देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार केवल ये तरस से ही नहीं होता है, कई बार हमें उनके लिए बहुत बुरा महसूस होता है। हम उनके लिए कई बार प्रार्थना करते, रोते भी हैं प्रार्थना में। Can you tell me one example where Jesus cried before he did a miracle? और इससे पहले कि यीशु मसीह चमत्कार करे, यीशु रोया था। एक उदाहरण मुझे बताइए बाइबल में। Yeah, the Lazarus's grave. और But Gethsemane was no miracle, no? But that is, he put the ear back of the soldier, but after that he cried, he was groaning in his spirit because he was taking on the sins. But I'm talking about healing. Before he did a healing, when did he cry? Lazarus's grave. और देखिए, केवल He didn't, it was, the tears were like blood. That was because he was taking on the sins of the world. He was not doing any healing. So my question, no, it was before that, after that he healed, but it was not in that context of the healing. So I'm asking, before he healed somebody, yeah, okay, no worries, yeah. Okay, so the thing is, oh, sorry. और लाजर की कब्र पर ही यीशु रोए थे। उनका प्रश्न था कि गतसमनी के बाग में भी यीशु रोए, और उसके बाद में मलखुस का कान जिसने पतरस ने काट दिया था, यीशु ने उसे चंगा किया। लेकिन केवल चंगाई करने के पहले यीशु अगर रोया है तो वो लाजर की कब्र पर ही रोया है। और जहां गतसमनी में रो रहा है, वो संसार के पापों को उठा रहा है, इस कारण से वो रो रहा And है। he did not cry there. It was his sweat was like blood. और He was वो not वहां crying. वो वहां रो नहीं रहा था, उसका पसीना पसीना ऐसा बह रहा था कितना? मानो लहू की बूंदें टपक रही हों। Yes. So we see that, Jesus groaned in his spirit. और हम देखते हैं, cried. और यीशु मसीह जो है आत्मा में उदास हुए और रोए थे। And in another example, we see Mark chapter 7. और एक और उदाहरण हम देखते हैं मरकुस उसका 7 अध्याय। They brought a person who was deaf and could not speak. और एक व्यक्ति को लोग लेकर आते हैं जो बहरा था, गूंगा था, बोल नहीं सकता था। And Jesus put his fingers in his ears. और यीशु मसीह ने उसके कानों में उंगली को डाला He spat on his tongue और उसकी जीभ पर थूका and touched his tongue. और उसकी जीभ को छुआ। And then he looked up to heaven and he sighed. That means he was mourning or crying for him. और देखिए, उसने स्वर्ग की ओर देखकर उदासीन हुआ। इसका अर्थ है कि वो रो रहा है, विलाप कर रहा है। And he said, be opened. और वो फिर उसने कहा कि खुल जा। So there were times when Jesus went through intense emotions when ministering healing for people. और एक कई समय ऐसे आए जब यीशु मसीह अपनी भावनाओं के अत्यंत छोर पर थे, जब वो चंगाई, किसी के लिए चंगाई का कार्य कर रहा था। So even when you are ministering healing for people, sometimes you can also feel this intense emotions. Don't think that it's not normal and control yourself. It's okay. और देखिए, कई बार हो सकता है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप दया से भरकर, हो सकता है कि आप उदासीन हो जाएं, रोना भी आ जाए। अपने आप को नियंत्रण ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। Another thing that we can learn from Jesus about healing and deliverance, और एक और ministering healing and deliverance, और एक और बात है जो हम चंगाई और छुटकारे से के लिए, सेवकाई के लिए यीशु से सीख सकते हैं, is the anointing of the Holy Spirit or the power of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ है। So there are some people who are specifically called for healing ministry. और कुछ लोग हैं जिन्हें विशेषकर चंगाई और छुटकारे की सेवकाई सौंपा गया है। Like some people are specifically called for pastoral role, for
teaching, for being an apostle. Like that, there are people called specifically for healing and deliverance. और बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ लोगों को परमेश्वर ने पासवानी की सेवकाई को दिया है, प्रेरिताई दिया है, शिक्षक की सेवकाई दिया है, वैसे ही परमेश्वर ने कुछ लोगों को चंगाई की सेवकाई को सौंपा है। If God has called any one of you, then you grow in the anointing of that calling. और यदि परमेश्वर ने आप में से किसी को उस क्षेत्र में बुलाया है, तब आपको अभिषेक में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में और बढ़ने की आवश्यकता है। But all of us can, minister healing and deliverance to people. और लेकिन हम सब जो है छुटकारे की सेवकाई को कर सकते हैं, चंगाई की सेवकाई कर सकते हैं। And we need to grow in the anointing. और हमें अभिषेक में बढ़ने की आवश्यकता है। And how can we grow in the anointing? और अभिषेक में हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं? क्या करना पड़ेगा if you have to grow in the anointing? What should you do if you have to grow in the anointing? और यदि आपको अभिषेक में बढ़ना है तो क्या करना है आपको? Huh? Okay, be very close, intimate relationship with the Father. और Okay, पिता के साथ हमारा बड़ा घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए। only with the Father. केवल पिता के साथ में, Holy Spirit as well. Okay, और पवित्र आत्मा के साथ में भी, exercise faith. और विश्वास को हमें कार्य करना है। How do you become intimate and how do you exercise faith? What should you do? और आपको क्या करना चाहिए कि आप पिता के साथ आपका रिश्ता मजबूत घनिष्ठ हो जाए और आप पवित्र आत्मा के साथ भी घनिष्ठ हो जाए? आप क्या करेंगे? Praying. One is praying in tongues, praying. What else? और प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, और क्या? Obedience and submissive to his word. और Yes. परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित और आज्ञाकारी होना। What is the most important thing? और सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? Huh? That means personal relationship and holy life. how can you have a personal relationship and holy life? Prayer. Yes, reading the word of God. That is the और most important. सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। So reading the word of God, praying in tongues. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, Also fasting and also in praise and worship. और Aradhana stuti. और आपको उपवास भी करना है, आराधना स्तुति भी करना है। Okay, so these are the ways that you grow in the anointing. और ये वो सारे बातें हैं जिसके द्वारा आप अपने अभिषेक को बढ़ा सकते हैं। And we also need to be sensitive to the atmosphere that is there. और जो वातावरण वहां होता है उसके प्रति आपको संवेदनशील होने की जरूरत है। So if God is telling you you're going to preach in this place, और जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपको इस स्थान पे प्रचार करना है, and I'm going to do some great miracles, पर मैं तुम्हारे द्वारा कुछ चमत्कारों को करूंगा, then you have to build up the atmosphere of that place. और तब आपको उस जगह के लिए वातावरण के निर्माण करने की आवश्यकता है। How will you build up the atmosphere of that place? और आप उस स्थान में कैसे वातावरण को बनाएंगे? Praise and worship, और yes. स्तुति आराधना के द्वारा। What else? और You preach the word to build a faith in the people. और आप प्रचार करेंगे परमेश्वर का वचन ताकि लोगों के हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। And what else? और उसके अलावा क्या करेंगे? And there should also be prayer. और वहां प्रार्थना भी होना चाहिए। So when there's a lot of prayer, there's intense worship, और जब वहां पे बहुत प्रार्थना है, एक घनिष्ठ आराधना है, great faith, और बड़ा विश्वास है, and people are expectant that yes, God is going to heal, और लोग इस बात की आशा रखते हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा, then you're creating an environment where God's anointing can flow in a mighty way. और वहां पर आप एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहां परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य रूप से बहने पाती है। Now many people ask this question, why only so many healings and miracles in the early church, not today? और बहुत सारे लोग इस प्रश्न को करते हैं, जो प्रथम कलीसिया था उसमें बहुत ज्यादा चंगाइयां और चिन्ह चमत्कार होते थे, लेकिन आज की कलीसिया में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Why is it not happening today in our church like the early church? और आज हमारे कलीसियाओं में प्रथम कलीसिया के समान क्यों नहीं हो रहा है? Come on, tell me. बताइए।
They had the understanding of what, dear? Okay, they knew the authority that God has given them. Okay. वो अधिकार को जानते थे जो परमेश्वर ने दिया है। What else? और उसके अलावा Huh? विश्वास नहीं है। इसमें they had greater faith. Early church, why was there greater miracles, and why don't we see that kind of miracles in our churches today? और प्रथम कलीसिया में जो चमत्कार चिन्ह चंगाइयां होती थी उसे हम अपनी कलीसिया में क्यों नहीं देख पाते हैं? मैंने ऑलरेडी आंसर दिया है, सोचिए आप। और Think. Sorry? Lack of faith, lack of knowledge, okay? और ज्ञान की कमी, विश्वास की कमी। What was there in the early church? और प्रथम कलीसिया में क्या था? Unity and oneness was there, yes. और एकता उनके मध्य में था। Not many denominations, there was unity and oneness. और वहां पे बहुत सारी संस्थाएं नहीं थी, लेकिन उनके बीच में एकता बहुत जरूरी था। People sold everything and came and gave to those who are in need in the church. और लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया और कलीसिया में जिनको जैसी आवश्यकता होती थी उनके साथ वैसा बांट दिया जाता था। What else? और इसके अलावा क्या? Okay. They were always meeting every day and reading the word and praying and fasting and growing in the things of God. और वो लोग प्रतिदिन इकट्ठा हुआ करते थे, वचन से शिक्षा लिया करते थे, रोटी तोड़ा करते थे और विश्वास में बढ़ रहे थे। Yes, there was even communion that was there. They were practicing it every day. और वो लोग प्रभु भोज में प्रतिदिन भाग लिया करते थे। So we see the environment they were building up there was prayer, there was reading of the word, there was worship, and there was also breaking of the bread, partaking in the communion. और हम वहां देखते हैं कि वहां पर एक वातावरण जो विश्वासियों ने बनाया था कि प्रतिदिन वो लोग प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन आराधना करते थे, प्रतिदिन वचन के साथ संगति करते थे और उसके साथ प्रतिदिन प्रभु भोज में भी भाग लिया करते थे। And so we see great miracles happening in the early church. और यही कारण है कि हम देख पाते हैं कि प्रथम कलीसिया के अंदर में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। So it's important to build our people up also and have that environment for God's anointing to flow mightily. और यही बात हमें इस बात को देखना है कि हमें एक ऐसे वातावरण को अपने लोगों के मध्य बनाना है जहां परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ्य रूप से बह सके। But there are some times when we cannot have that kind of environment and God will still work. और कई बार हम वैसा वातावरण नहीं पा पाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी कार्य करता है। So for example, when Jesus was doing ministry, और उदाहरण के लिए जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, was there a intense worship, prayer, reading of the word and all of those things? और क्या यीशु मसीह के समय पे बहुत अच्छी आराधना, वचन का पढ़ा जाना और प्रार्थना का ऐसा वातावरण था क्या? No, most of the time it was wherever he was, all the Pharisees and Sadducees were just waiting to catch him and argue with him and fight with him. और देखिए, जब कभी जहां कहीं यीशु मसीह था उसके चारों तरफ फरीसी सदूकी इकट्ठा रहते थे कि किसी ना किसी बात में उसे पकड़ लें, उसे गिरा दें, उस पर दोष लगा दें। And also he was in the dusty marketplaces, where people were selling vegetables and cattle and everything. Even in those places he ministered healing. और देखिए, वो ऐसे बाजारू स्थानों पर भी था जहां धूल मट्टी है, जानवर हैं, लेन देन हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी वहां चमत्कार किया। Those environments we will say will consider as not very anointed, but still the Holy Spirit moved and worked. और हम ऐसे वातावरणों को इस प्रकार से ले सकते हैं कि वहां ज्यादा अभिषिक्त वातावरण तो नहीं थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने वहां चमत्कार किए। So what am I trying to say? और मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? There is sometimes when the environment is not very conducive, but God can still work. और भले ही वातावरण अच्छा ना हो, लेकिन परमेश्वर कार्य कर सकता है। And you go ahead and minister the healing. और जाकर वहां चंगाई की सेवकाई को कर सकता When है। the Holy Spirit is asking you to do it. और जब पवित्र आत्मा आपसे करने के लिए कहता है। But when the Holy Spirit tells you in advance, say, I'm going to minister in this church or in this fellowship or in this Bible study, you prepare the environment for people to receive the
healing and a deliverance. और लेकिन अगर पवित्र आत्मा पहले से आपको बतलाता है कि उस सेवकाई में, उस बाइबल स्टडी के अंदर में, अगर उस स्थान पर मैं तेरा उपयोग करना चाहता हूं, तो आप अपने आप को तैयार करें, आप एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अच्छे से बह सके। Another thing that we can learn about when we're ministering healing and deliverance from Jesus is about the issue of sin and salvation. और जब हम एक और चीज को देखते हैं, जब यीशु मसीह से हम सीखते हैं चंगाई और छुटकारे की सेवकाई के बारे में, तब वहां पर पाप और उद्धार का मुद्दा भी उठता है। So listen to this question carefully. और ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। Now when Jesus ministered healing to the people, और जब यीशु मसीह ने लोगों की चंगाई की सेवकाई को किया, were they all saved or unsaved people? और क्या वो सभी लोग उद्धार पाए हुए थे या नहीं? Huh? Unsaved. और उन्होंने उद्धार नहीं पाया था। Why you say they were unsaved? और आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग उद्धार नहीं पाए थे? They did not know, okay? वो नहीं जानते थे। Huh? They did not have salvation, yes. Why did they not have salvation? हाँ ठीक है, उनके पास उद्धार नहीं था, लेकिन क्यों? No, but they received healing. They believed that he could heal. They came to him in faith and they received the healing. और उन्होंने चंगाई तो प्राप्त किया था, Yeah, they were not saved. और उन्होंने विश्वास भी किया, लेकिन उद्धार नहीं पाया था। क्यों? Because they were not baptized. Only if you are baptized are we saved. क्या केवल बपतिस्मा से ही हम उद्धार पाते हैं? They didn't ask for forgiveness of sins. और उन्होंने पाप से क्षमा नहीं मांगी थी। बोलने वाला कोई नहीं था, okay? Because Jesus had not yet died on the cross for their sins, और right? यीशु मसीह तब तक उनके लिए क्रूस पर नहीं मरा था। So that's why they had not yet received salvation. और यही कारण था कि लोगों ने उद्धार नहीं पाया था, That's why they were still unsaved. और इसी वजह से वो लोग उद्धार नहीं पाए थे, पापी जीवन जी रहे थे। But did Jesus say, hey, I cannot pray and minister healing for you because you're not saved? I've not yet died on the cross for you. और देखिए, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा किसी से भी कि अभी तक तुम लोगों ने उद्धार नहीं पाया है, मैं क्रूस पर नहीं मरा हूं, तो तुम्हारी चंगाई के लिए प्रार्थना कतई नहीं करूंगा। Did he say that to any of them? क्या किसी से भी यीशु ने इस प्रकार से कहा था? No, he ministered to them based on their faith. और यीशु मसीह ने उनके विश्वास के आधार पर उनके लिए कार्य को किया। He ministered to them to the extent of revelation they had about God and what God was doing at that time in their situation. और देखिए, उनके पास जो प्रकाशन था परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर उनकी परिस्थिति के अंदर में क्या कर सकता है, उसके आधार पर ही यीशु मसीह ने उनके जीवन पर कार्य किया। So there are no times when Jesus says, oh, your sin, because of your sin I cannot heal you. और एक भी समय ऐसा हम नहीं पाते हैं जहां यीशु मसीह ने कहा हो, तेरे पाप के कारण मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। But there are times when Jesus, when he healed the paralytic man, और एक समय आता है, हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया। he first tells him, son, your sins are forgiven, and then he tells him, take up your mat and walk. और वो कहता है कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद कहता है तू अपनी खाट उठा और यहाँ से चला जा। In Mark chapter 2. और मरकुस उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। And we see in John chapter 5. और हम यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। When Jesus healed the paralytic by the pool of Bethesda. और जब यीशु मसीह ने बेतिस्दा के कुंड पर उस लकवे के रोगी को, लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। He first healed him. और पहले उसको चंगा किया। And then he tells him, और उसके बाद में उससे कहा, sin no more or something worse will happen to you. और वो कहता है, अब पाप और न करना, परंतु इससे भी बुरा तुझ पर आ पड़ेगी। What is that book? क्या हो रहा है उधर? किसका बुक है? Why did you pass that book, my dear? आपने इधर से आपने उधर क्यों? किताब? Oh, okay. Now you got it? किसका था? Okay. Okay, it doesn't matter. Just leave it there, yeah. So we see that Jesus, at one time he prays, he tells that person to repent of their sin and then brings healing. और One time he
asks the person to repent of their sin and then heals the person. और एक बार वो पाप से क्षमा पाने के लिए कहता है, फिर चंगाई करता है। Then we see in John chapter 5, he heals the person at the pool of Bethesda. और फिर यूहन्ना 5 में हम देखते हैं कि वो बethesda के कुंड पे एक व्यक्ति को चंगा करता है And he says, sin no more. और कहता है कि अब पाप ना करना। And the rest of the times we don't see Jesus talking about sin and salvation to anybody when he ministers healing. और जब कभी यीशु मसीह ने चंगाई की सेवकाई को किया, हम नहीं पढ़ते हैं कि इस बारे में यीशु मसीह ने पाप या उद्धार के बारे में बात किया हो। Yesterday we saw another example in John chapter 9. और यूहन्ना 9 अध्याय के अंदर में हमने एक और उदाहरण देखा था। When the disciples see a blind man, और जब चेलों ने एक अंधे व्यक्ति को देखा, the disciples ask Jesus who sinned, his father or his mother. और चेले यीशु से पूछते हैं कि इसके माता पिता के पापों के कारण है या इसके पाप के कारण है। And what does Jesus say? और यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? Both of the parents sinned, that's why he is blind? क्या इसके माता पिता ने पाप किया था इसीलिए वो अंधा पैदा हुआ है? No, he says neither his father nor mother, but because the works of God or the father can be seen. और देखिए वो कहता है ना तो माता पिता ना ही इसके पाप, लेकिन ये इसीलिए ताकि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो। So sin was not a barrier for Jesus to heal people. और पाप कोई रुकावट नहीं है कि यीशु मसीह किसी को चंगा ना कर सके। What was the only barrier that stopped people from receiving healing? और लोगों को चंगाई प्राप्त करने से कौन सी वो रुकावट है जो रोक सकता है? Unbelief, yes, lack of faith. और वो है विश्वास की कमी। So when we are ministering to people, और जब हम लोगों की सेवकाई करते हैं, we should not attribute all of their sickness or disease that they are having is because of their sin. और हमें इस प्रकार से नहीं कहना कि उनके जितने भी रोग बीमारी हैं वो सब उनके पापों के कारण है। There are some times when there will be an unbeliever, और हो सकता है कि एक अविश्वासी होगा, or there is somebody who's just Christian by name but not born again, और हो सकता है कि नामधारी ईसाई होगा लेकिन नया जन्म नहीं पाया होगा। and God is leading you to heal that person. और परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है कि आप जाएं उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। Before dealing with sin and salvation. और पाप और उद्धार की बातें करने से पहले, So you go ahead and minister healing, और जाकर आप चंगाई की सेवकाई को निभाएं, but then go ahead and do the greatest miracle for that person is for him to receive salvation. और उसके पश्चात आप वो सबसे बड़ा चमत्कार करें जो उसके जीवन में जरूरत है, वो है उद्धार का चमत्कार। Or there might be times when God is telling you to deal with the sin of the person first and then minister healing. और हो सकता है कि परमेश्वर चाहता हो कि पहले आप उस व्यक्ति के पापों से उसको निजात दिलाएं, उसके बाद चंगाई के से। So you can do whichever way God is leading you. और आपको परमेश्वर जिस रीति से अगुवाई करता है आप उसी तरीके से सेवकाई को करें। And don't think all the sickness and disease is because of sin. और इस बात को जान लीजिए कि सारे रोग बीमारी केवल पाप के कारण ही नहीं होते हैं। Now we look at some of the methods Jesus used to minister healing. और अभी हम कुछ तरीकों को देखेंगे जो यीशु मसीह ने चंगाई करते समय इस्तेमाल किए। It's on page number 128. और पन्ना नंबर 128। So when Jesus healed people, what are the methods he used? और जब यीशु ने लोगों को चंगा किया तो कौन कौन से तरीकों से चंगा किया? Can you tell me some of the methods? और क्या बतला सकते हैं? Sorry? Okay, some people just touched his clothes and they were healed. और Okay. कुछ लोगों ने केवल यीशु के कपड़ों को छुआ और वो चंगे हो गए। He commanded, he spoke. Okay. उसने कहा, आज्ञा दिया। Huh? Yes, he took a spit, and he put the spit on the person's tongue and the person was able to speak. और यीशु मसीह ने थूका और थूक कर उसके एक व्यक्ति के जीभ पर लगाया और वो चंगा हो गया। And one time he spat on the clay and he took that mud and he put it on the eyes and the person and told him, go and wash your eyes in the pool of Siloam, and he was able to see. और एक बार यीशु मसीह ने जमीन पे थूका, मट्टी को साना अंधे की आंखों पर लगा लिया और बोला सिलो के कुंड में जाकर धो ले, और वो चंगा हो गया। What else method Jesus used? Yeah, he touched people and they were healed. Okay. और यीशु ने छुआ और लोग चंगे हो गए। Huh?
He prayed. Okay. Yes. प्रार्थना किया। That's very rare. Okay. Anyways. Yeah. What else? और क्या तरीके इस्तेमाल किए? Huh? Faith. Okay, he saw great faith and he just spoke the healing, even though the sick person was not there. They were far away, they were healed. Okay. और देखिए यीशु ने उनके विश्वास के बारे में सुना, भले ही बीमार वहां नहीं था, वो दूर थे, उनके विश्वास को देखकर यीशु ने कहा और वो चंगे हो गए। Like the Roman centurion and that Canaanite woman. और Yes. बिल्कुल कनानी स्त्री और वो सेना नायक के समान। He also sent his disciples to anoint with oil. और उसने अपने चेलों को तेल से अभिषेक करने के लिए भी कहा। So these are some of the methods that Jesus used. और यीशु मसीह ने ये तरीके थे, कुछ तरीके थे जिनका उपयोग किया। Now, and sometimes when he was healing a deaf person, he would just command and the person would hear. और अगर कोई बहरा उसके पास आता तो यीशु कई बार उसको आज्ञा देता और वो चंगा हो जाता। But once he put both his fingers into the ears and the person was able to hear. और एक बार यीशु मसीह ने दोनों कान में अपनी उंगली डाल दी और फिर प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया। And when blind Bartimaeus came to Jesus, Jesus said, "Your faith has healed you," and he was able to see. और अंधा बर्तिमई जब यीशु के पास आए तो यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो चंगा हो गया। But sometimes he just, he spat in that mud and he took that mud and he put it and then he told him, "Go to that pool of Siloam and wash," and then only that person was able to see. और एक बार यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, मट्टी को साना और उसकी आंख पर, अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, सिलो के कुंड पर जाकर धो ले, तब उसके बाद वो चंगा हुआ। So you can ask me the question, और आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, why did for some people Jesus do all this drama, और क्यों यीशु मसीह ने कुछ लोगों के लिए इतनी नौटंकी की, but for some people just word? और लेकिन कुछ लोगों के लिए एक शब्द मात्र? Why? क्यों? Huh? Yeah, it was the will of God. Yes. What did we learn about Jesus और हमने yesterday? यीशु मसीह के बारे में कल क्या सीखा था? He does only what his father asks him to do. और यीशु मसीह केवल वही करते थे जो उनके पिता उनसे करने के लिए कहते थे, And he just did exactly that. और केवल ठीक वैसा ही किया। So what do we learn from it? और हम लोगों को क्या सीख मिलती है? We cannot limit God's work to one process. We cannot limit. Yes, we cannot say there is just one method. और देखिए, हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते इस बात को कह के कि केवल यही तरीका है चंगाई का, सेवकाई करने का। And we can't limit God doing only things in one or two methods. और हम परमेश्वर को इस बात में भी सीमित नहीं कर सकते हैं कि एक या दो तरीके हैं, इस तरीके से ही काम करना है। When we see Paul and Peter, then the handkerchief and apron that touched Paul, when it was taken and put on people, they were healed. और हम इस बात को पढ़ते हैं कि पौल और पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे, उसके कपड़ों को छूकर, अंगोछों को छूकर लोग जाते, बीमारों पे डाल देते और वो चंगे हो जाते थे। And Peter's shadow healed people. और पतरस की परछाई लोगों को चंगा करता था। So that means the Holy Spirit is very creative and innovative. और देखिए, पवित्र आत्मा जो है बड़ा रचनात्मक कार्यों को करता है। He will do things in his own way and what he feels like doing. और परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है और जो उसको पसंद आता है वो काम करता है। And we just have to obey and follow what he's asking us to do. और परमेश्वर जो हमसे कहने के लिए करता है, हमें केवल उसकी आज्ञा को मानने की आवश्यकता है। So we need to learn the methods. और हम तरीकों को सीखेंगे, We need to equip ourselves in those methods. और हमें अपने आप को उन तरीकों के अंदर रखने की आवश्यकता है। But we must be sensitive also to what God is asking us to do and what the Holy Spirit is asking us to do. और लेकिन हमें अपने आप को बड़ा संवेदनशील रखना होगा कि परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत रूप से क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। But we need to understand that healing is not in the method, in the oil, in the cloth, in the process, but healing is how. और देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखना है, परमेश्वर की चंगाई तरीकों में नहीं है, तेल में नहीं है, कपड़ों में नहीं है, तो किस में है? The power of the Holy Spirit, और okay? पवित्र आत्मा की सामर्थ में, ठीक है।
It's not in the process, but it's in the person of Jesus और Christ. ये किसी प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह के व्यक्तित्व में है। It's in the person and the work of what Jesus has done on the cross is what brings the healing. और ये यीशु के व्यक्तित्व और यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य में है। So sometimes, when we use anointing oil or cloth or something, people will take that and hang it and becomes like an idol. और देखिए, कई बार जो है हम तेल का उपयोग करते हैं, किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, हम इतने अच्छे हैं कि हम उसको ले जाते हैं घर पे, मूर्ति समान बना लेते हैं, उसी में चालू हो जाते हैं। And we think that that is what is going to bring the healing. और हम सोचने लगते हैं कि यही है जो चंगाई को देता है। No, it's not that oil that is bringing the और healing. ये तेल नहीं है जो आपको चंगा करता Or है, it's not that handkerchief or that cloth. और ना ही वो रुमाल या कपड़ा है जिससे चंगाई की सामर्थ्य निकलता है। But it is the anointing or the power and the presence of the Holy और Spirit. ये तो परमेश्वर की उपस्थिति, व्यक्तित्व और उसकी सामर्थ्य है जो चंगाई देता है। So you should teach people that, don't make this as an idol. और आपको लोगों को इस बात को सिखाना है कि आप इनको मूर्ति समान ना बनाएं। I'll give you an example. और एक उदाहरण आपको देते We हैं। see that, when the people grumbled against Moses and God, और एक समय जब मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध लोग कुड़कुड़ाने लगे, God sent fiery serpents. परमेश्वर ने उनके मध्य में जहरीले सांप भेज दिए। आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा है, बाइबल में? आपकी And बाइबल में है। What did those serpents do? और उन जहरीले सांपों ने क्या किया? सांप क्या करता है? सांप क्या करता है? Yes, it bit them और उनको बस प्यार करता, काट लेता है, सॉरी, and they died. और वो मर जाते हैं। And what did Moses do? और मूसा ने क्या किया? He cried out to God और परमेश्वर को उसने पुकारा, and asked God to forgive the people. परमेश्वर से उसने कहा, परमेश्वर इन लोगों को क्षमा कर दीजिए। And what does God tell him to do? परमेश्वर ने मूसा से क्या करने के लिए कहा? Make a bronze serpent परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सर्प बना and put it on top of a pole, और उसको एक ऊंचे खंबे पे लगा दे, and all those who are bitten by those snakes, और जिस किसी को जहरीला सांप काटता है, when they look at it, और जब वो उस सांप की ओर देखेंगे, that will bring healing. I mean, they would be healed. और वो लोग मरेंगे नहीं, ठीक हो जाएंगे। That is actually a type and a shadow of what Jesus would do when he would hang on the cross, and when people look at him, they will or believe in him will receive healing. और देखिए, वो एक परछाई मात्र था उस कार्य का जो यीशु मसीह करने पर था, कि यीशु जब क्रूस पर मरेगा, जो उस पर विश्वास लाएंगे वो उद्धार पाएंगे। And God used that bronze snake to bring healing at that moment. परमेश्वर ने उस पीतल के सांप का उस समय पर उपयोग किया, वहां पर चंगाई लेकर आने के लिए। But we see that people made this like a idol and started worshipping it. और हम इस बात को देखते हैं कि लोगों ने उसको एक मूर्ति समान बना लिया और उसकी आराधना करना आरंभ कर दिया। So we need to be very careful. और हमें बहुत सावधान होने की We आवश्यकता है, need to teach people और हमें लोगों को ये सिखाने की आवश्यकता है that healing is not in the method, in the oil, in the cloth, in the object, but it is in the person and the work of Jesus कि Christ. चंगाई जो है वो तरीके में नहीं है, तेल में नहीं है, कपड़े में नहीं है, किसी भी रीति से नहीं है, वो परमेश्वर के व्यक्तित्व और परमेश्वर के क्रूस पर पूर्ण कार्य में ही है। Another last thing that we can learn about Jesus from his healings that he did, और देखिए, एक और चीज जो यीशु मसीह ने चंगाइयों को किया, उसमें से एक और चीज हम सीख सकते हैं, it was supernatural healing. और वो अलौकिक चंगाइयां। That means whenever Jesus did the healing, it was immediate. और जब कभी यीशु मसीह ने चंगाई का कार्य किया, तुरंत वहां चंगाई हो गई। Yes or no? हाँ या ना? The miracle it happened there and then. और जो चमत्कार जिसके लिए भी प्रार्थना किया, चमत्कार वहीं के वहीं हो गया, It was a complete healing. और वो एक पूर्ण चंगाई थी। And people could check and see, and they knew they were healed. और लोगों ने अपने आप को जांच लिया, जान लिया कि वो लोग ठीक हैं, चंगे हो गए हैं। And it brought
And it helped them to glorify God. और उस चंगाई ने सहायता किया कि वो परमेश्वर की महिमा करें। So those of you who said, I want to minister healing and deliverance, और जितने लोगों ने हाथ उठाया था कि मैं चंगाई और छुटकारे की सेवकाई करना चाहता we हूँ, must aim, our goal should be this. और हमारा जो लक्ष्य और निशाना यही होना And we चाहिए। should say, God, when I pray for healing, it should be immediate. और आपको इस बात को प्रार्थना करना, जब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूं परमेश्वर, वो तुरंत होना है It should be complete. और वो पूर्ण चंगाई होनी है। People should say then and there that they are healed, और लोग वहीं पर इस बात की गवाही दें कि मैं चंगा हो गया हूँ, and they should glorify God. और वो लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले हों। And you will ask me, how can we pray like this? This is not an arrogant prayer. और आप कह सकते हैं कि ये कैसे मैं कर सकता हूँ, ये तो बड़ी घमंडी प्रार्थना दिखाई It's देती not है। an arrogant और prayer. ये कोई घमंडी प्रार्थना नहीं है। We're just asking the Father that we want to be like Jesus. और हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि हम पिता से मांग रहे हैं कि मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। And He's more glad and He desires that we be like Jesus. और देखिए, ये परमेश्वर तो चाहता है कि हम यीशु के समान हो जाएं, And He will help us to do what, we desire. और जो हम लालसा करते हैं वो हमारी सहायता करेगा वैसा होने के Because लिए। this is according to the will of the Father and the Son and the Holy Spirit. और क्योंकि ये तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार है। Amen. आमीन। Okay, we'll meet after the break. और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे।